स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं खरगोन की खबरों की ओर। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों का आंदोलन तेज हो रहा है। रविवार को जिले भर की शिक्षक मुख्यालय पर इकट्ठा हुए। यहां संयुक्त मोर्चा के बैनर तले शिक्षक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सभा के दौरान आक्रोश जाहिर किया। उन्होंने कहा, पुरानी पेंशन उनके अधिकार और सम्मान की लड़ाई है, इसमें सभी की एकजुटता जरूरी है। सब एकजुट होकर मांग करेंगे तो सरकार को मानना पड़ेगा। इसके बाद कतारबद्ध होकर रैली निकाली, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 1 जनवरी 2005 से बंद प्रदेश के समस्त पुरानी पेंशनविहीन अधिकारी कर्मचारी मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के अनुसार 10 की 10 पुरानी पेंशन बहाल की जाए। साथ ही नवीन शैक्षणिक संवर्ग में पेंशन, ग्रेजुएटी, क्रमोन्नति और अन्य लाभ के लिए वरिष्ठता प्रथम नियुक्ति दिनांक से मान्य की जाए, जैसे कि गई। और मोर्चा के जगदीश यादव ने कहा कि शासकीय कर्मचारी जीवन में 35 से 40 साल काम करता है। शासन की योजनाओं को जमीन स्तर पर उतारने का काम कर्मचारी करता है, लेकिन 2005 में देश की सरकारों ने षड्यंत्र रचकर सेवानिवृत्त पर मिलने वाली पेंशन बंद कर दी है। एनपीए लागू किया, जो कर्मचारियों के साथ छल है। नई नीति से जो पेंशन दी जा रही है वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। वर्तमान में रिटायर होने वालों को 500 से 700 रुपये पेंशन मिल रही है, जिसमें वृद्धावस्था के दौर में जीवन यापन नहीं किया जा सकता है। सरकार को पुरानी पेंशन शुरू करना होगा। यदि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन मांग करना देशहित न्याय संगत नहीं है तो विधायकों, सांसदों, माननीय को पेंशन बंद होना चाहिए। लोकतंत्र है, जनता की सरकार है, तो सभी को समान रूप से सुविधाएं मिलना चाहिए। मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। कर्मचारी अपने जीवन में 35 से 40 साल तक सरकार की सेवा करता है। इस दौरान सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं रहती है उनको ज़मीन तक उतारने का काम यदि कोई करता है तो वो कर्मचारी करता है। लेकिन जब वो सेवानिवृत्त होता है, रिटायर्ड होता है, तो 2005 के बाद में देश की सरकारों ने एक ऐसा षड्यंत्र और एक ऐसी चाल चली है जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को पेंशन मिलना बंद हो गई और उन्होंने उसकी जगह पर एनपीएस चालू कर दिया है, जिसके तहत कर्मचारी के वेतन से कटता है पैसा, उतना ही पैसा सरकार मिलाती है और बाद में वो पैसा भी पूरा रिटायर होने पर नहीं मिल पाता, जिसके कारण मध्य प्रदेश ही नहीं देश के विभिन्न राज्यों में कई हमारे कर्मचारी भाई और बहन जब रिटायर्ड हो रहे हैं तो उनको 700, 800 और 1000 रुपये पेंशन प्राप्त हो रही है। जीवन के अंतिम मोड़ पर 60 साल की सेवा करने के बाद में व्यक्ति की कंडीशन ये हो जाती है कि उस समय 2000 की तो महीने की दवाई आती है। जब दवाई का खर्चा नहीं उठा पाएगा तो बताओ अपने जीवन यापन कैसा कर पाएगा। ऐसी परिस्थितियों में सरकारों को पुरानी पेंशन बहाल करना चाहिए और इसी बात को लेकर मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश का कर्मचारी जगत आंदोलित है और पुरानी पेंशन को पाने के लिए जिद पैदा हुआ है। यदि हमारी पेंशन, कर्मचारियों की पेंशन यदि न्याय संगत नहीं है और देश हित में यदि नहीं है तो मैं मीडिया के माध्यम से, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपके माध्यम से ये प्रश्न समाज के सामने खड़ा करता हूँ कि क्या माननीयों को पेंशन मिलना देश हित में है क्या? यदि वो देश हित में यदि है तो हमारी भी देश हित में है, हमको भी मिलना चाहिए। और यदि वो देश हित में नहीं है तो उनके भी बंद होना चाहिए। मतलब कुल मिला के एक देश एक पेंशन, एक देश एक विधान होना चाहिए। देश के लिए, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, समानता का कानून होना चाहिए। जब लोकतंत्र है, जब जनता की सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार है, तो उसका परिणाम भी सबके लिए समान रूप से होना चाहिए। ऐसी हमारी सबकी नेताओं की पेंशन भी बंद हो, बिल्कुल बंद। नेताओं से मतलब विधायक और माननीय सांसदों की और माननीय विधायकों की। नेताओं को दूसरों को थोड़ी पेंशन मिलती है, विधायकों और सांसदों को मिलती है। उनकी बंद होना चाहिए और उनकी यदि सही है तो हमको मिलना चाहिए और कभी हमारी गलत है फिर उनकी गलत है। क्या सुनना है आपको? जगदीश यादव, प्रदेश अध्यक्ष, राज्य शिक्षक संघ।